शिकस्त तस्लीम कर ली है फयाज रामे ने, तभी फयाज रामे ने ये गलत बयानी करते हुए गलत स्टेटमेंट दी है कि रोशन पीछे हट गया है। रोशन पीछे नहीं हटेगा, नहीं किसी में दम है रोशन को पीछे हटाने का, किसी में भी दम नहीं है। मैंने कहा था कि बादल बाबू को मैं जेल में, प्रॉपर जेल में, फिर कहता हूं मैं, प्रॉपर सजा दिला के जेल में डलवाना मेरा फर्ज है। सबसे पहले मैं फयाज रामे को इस शिकस्त का सामना करना पड़ेगा कि बेल डिसमिस कराऊंगा इस बादल बाबू साहब की। बादल बाबू इलीगल तरीके से पाकिस्तान आया है तो बादल बाबू को सजा जरूर होगी, बादल बाबू की बेल डिसमिस जरूर होगी, बादल बाबू को जजमेंट आएगी कि बादल बाबू इज लायबल टू बी रिमेन एट अ जेल। वो जरूर जेल में होगा, वो जरूर देखेंगे। जब भी पाकिस्तान का नाम आएगा, जब भी पाकिस्तान के प्रोटेक्शन का नाम आएगा, जब भी पाकिस्तान के लोगों के प्रोटेक्शन का नाम आएगा, जब भी कोई इलीगल एक्ट होगा, मैं खड़ा हो जाऊंगा। मैंने तमाम लोगों से वादा किया था, बादल बाबू के केस में पीछे हटना मेरे लिए हराम है, नहीं हटूंगा। वो मैं क्यों कहता हूं, मैं इसलिए कहता हूं कि अगर बादल बाबू की हमने सपोर्ट की तो इंडिया में सीमा का केस मजबूत होगा। इंडिया में केस सीमा का मजबूत करना हम कभी नहीं चाहते। बादल बाबू की मुखालफत करेंगे, करेंगे, आखिर दम तक करेंगे। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, रोशन अली अजीम हियर। उम्मीद करता हूं कि आप बिल्कुल ठीक होंगे। तमाम देखने वाले, अपने जितने भी हमें चाहने वाले बिल्कुल ठीक, खैर और आफियत से होंगे। आज वीडियो बनाना बड़ा जरूरी था क्योंकि मसरूफियात की वजह से, आप तमाम लोगों को पता है कि मसरूफियात की वजह से आप तमाम लोगों के सामने मैं नहीं आ सकता हूं, बिजी स्केड्यूल की वजह से। तो इसलिए काफी लोग ऐसे समझते हैं कि मैंने हार मान ली है, मैं पीछे हट गया हूं। तो उन लोगों को जवाब देना बड़ा जरूरी था। उन लोगों में सरे फहरस्त है फयाज रामे साहब। मैं आपको एक वीडियो दिखाता हूं, ये आप वीडियो देखें, हम मिलके साथ देखते हैं कि फयाज रामे साहब क्या कहता है। उसके बाद जवाब देना मेरा बड़ा जरूरी बनता था। चलें पहले ये वीडियो देखते हैं। और आज की बड़ी अपडेट, बड़ी खुशखबरी ये है कि पाकिस्तानी सुप्रीम कोर्ट के वकील, जो कि बहुत बड़े वकील हैं, रोशन अजीम साहब, फाइनली उन्होंने हार मान ली। बहुत अहम वीडियो है, पूरी देखिएगा। पाकिस्तानी सुप्रीम कोर्ट के वकील रोशन अजीम साहब ने हार मान ली है। जैसा कि आप जानते हैं कि एक कंट्रोवर्सी चल रही थी, एक रोशन अजीम साहब का ये स्टांस चल रहा था कि वो बादल बाबू को पनिशमेंट करवाएंगे और बादल बाबू को वो सज़ा करवाएंगे और किसी सूरत वो उसको स्पेयर नहीं करेंगे। लेकिन जैसा कि आप जानते हैं कि पिछले कुछ अरसे में जैसे हमने चीज़ों को प्रूव किया, सना का जो स्टेटस है वो दिखाया, उसका जो रियल फेस है वो लोगों के सामने रखा, तो ये मेरा मौक़िफ़ था रोशन अजीम साहब के सामने, जो कि डटे हुए थे कि मैं इसको हर सूरत सज़ा करवाऊंगा। तो फाइनली रोशन अली अजीम साहब जो हैं, उन्होंने हार मान ली है। वीडियो कि कैसे फयाज रामे साहब गलत बयानी कर रहा है कि मैंने हार मान ली है, या मैं पीछे हट गया हूं, या मैंने हथियार फेंक दिए हैं, या मैं पीछे हट के बैठ गया हूं। ये तमाम बातें जो है गलत बयानी पर मबनी है। मैं कंडेम करता हूं फयाज रामे साहब की इस बात पर। मैंने कोई हार नहीं मानी है, मैं कोई पीछे नहीं हटा हूं, नहीं मैं पीछे हटूंगा। मैं सिर्फ 2 दिन से वीडियो नहीं बना सका था मेरे बिजी स्केड्यूल की वजह से। तो ये आप तमाम लोगों को मिसगाइड करने की कोशिश की है फयाज रामे साहब ने ये वीडियो बनाते हुए कि मैं पीछे हट गया हूं, मैंने हार मानी है। कोई मैंने हार नहीं मानी है, नहीं मैं हार मानूंगा। जब भी पाकिस्तान का नाम आएगा, जब भी पाकिस्तान के प्रोटेक्शन का नाम आएगा, जब भी पाकिस्तान के लोगों के प्रोटेक्शन का नाम आएगा, जब भी कोई इलीगल एक्ट होगा, मैं खड़ा हो जाऊंगा। मैंने तमाम लोगों से वादा किया था, बादल बाबू के केस में पीछे हटना मेरे लिए हराम है, नहीं हटूंगा। मैंने कहा था कि बादल बाबू को मैं जेल में, प्रॉपर जेल में, फिर कहता हूं मैं, प्रॉपर सजा दिला के जेल में डलवाना मेरा फर्ज है। सबसे पहले मैं फयाज रामे को इस शिकस्त का सामना करना पड़ेगा कि बेल डिसमिस कराऊंगा इस बादल बाबू साहब की। फयाज रामे साहब ने बिल्कुल गलत बयानी की है। मुझे तमाम लोगों ने इस वीडियो पर टेक किया है, तमाम लोगों ने वीडियो लिंक मुझे भेजे गए हैं, मैंने उसको देखा है। हम अटली सरप्राइज कि ये कैसे फयाज रामे साहब बात कर सकता है कि मैं पीछे हट गया हूं, मैंने हार मान ली है। आप कोई मेरा बयान आगे लाएं, आप मेरी कोई स्टेटमेंट आगे लाएं कि मैंने ऐसा कहा, कोई ऐसा नहीं कहा है। ये गलत बयानी किए फयाज रामे साहब ने। ये शिकस्त
खुद इसने तस्लीम की है। जब बंदा शिकस्त सामने नजर आती है तो वो बंदा इसे गलत बयान नहीं करता है। बड़ा अच्छा इंसान है, मैं ऐसा नहीं कहता हूं फयाज रामे गलत इंसान है, अच्छा इंसान है, बेहतरीन इंसान है, बड़ा अच्छा वकील है, पाकिस्तान का मायानाज वकील है, भाई समझता हूं उसको। मैं पर्सनली कोई क्रिटिसाइज मैं नहीं कर रहा हूं फयाज रामे साहब पर, मेरा भाई है, काला कोट पहनता हुआ मेरा भाई है, लेकिन थोड़ा पर्सनल हो गए हैं बादल बाबू के केस में, थोड़ा ज्यादा ही पर्सनल जो है वो हो रहे हैं इंडियंस की तरफ से। वो इंडियंस जो सीमा हैदर के साथ हैं, जो सीमा हैदर के साथारी हैं, वो इंडियन नहीं जो अमन चाहते हैं, वो इंडियन नहीं जो कानून की पासदारी चाहते हैं, संविधान की पासदारी चाहते हैं, वो सब मेरे साथ हैं, वो तमाम देखने वाले मेरे साथ हैं। वो चाहते हैं बादल बाबू को सजा हो, वो चाहते हैं सीमा हैदर को सजा हो, लेकिन शिकस्त तस्लीम कर ली है फयाज रामे ने। तभी फयाज रामे ने ये गलत बयानी करते हुए गलत स्टेटमेंट दी है कि रोशन पीछे हट गया है। रोशन पीछे नहीं हटेगा, नहीं किसी में दम है रोशन को पीछे हटाने का, किसी में भी दम नहीं है। आप तमाम लोगों को पता है कि कितना प्रेशर मैंने सस्टेन किया है गुलाम हैदर के केस पर, मैंने कितना प्रेशर सस्टेन किया है। जो इंडिया से एक और बंदा आया था शबीर दर्स, उस पर मैं पीछे नहीं हटा, पीछे हटने वालों में से रोशन नहीं है। और बादल बाबू के केस पे भी रोशन पीछे नहीं हटेगा। जब बादल बाबू ने क्राइम किया है, जब बादल बाबू इलीगल तरीके से पाकिस्तान आया है, तो बादल बाबू को सजा जरूर होगी, बादल बाबू की बेल डिसमिस जरूर होगी, बादल बाबू को जजमेंट आएगी कि बादल बाबू इज लायबल टू बी रिमेन एट अ जेल। वो जरूर जेल में होगा, वो जरूर देखेंगे। बाकी जितने देखने वाले हैं, मैं उन तमाम लोगों को कहता हूं, मेरी अगर कोई वीडियो नहीं आती है तो इसका ये कतई मतलब नहीं है कि मैं पीछे हट गया हूं या केस को परसू नहीं कर रहा हूं। मेरा केस परसू करना वो कोर्ट में है, अदालत में है, मेरा केस अदालत में है और रहेगा। मैं कल जो है प्रोसीडिंग आपको लाइव दिखाऊंगा, मेरी कल की प्रोसीडिंग जो कोर्ट की प्रोसीडिंग्स है वो मैं दिखाऊंगा कि कैसे हम जो है कोर्ट्स में जाके, अदालतों में जाके, लाइब्रेरी में जाके वो केस की फाइल खंगाल के हम कैसे बादल बाबू को हम गर्क करने के लिए हम कोशिश कर रहे हैं। बाकी 2 दिन से वीडियो अगर रिकॉर्ड नहीं करवाई है, वो मेरा बिजी स्केड्यूल है, तो गलत बयानी करने का क्या मकसद है। ये शिकस्त खा चुके हैं क्योंकि प्रमा फेसाई केस है, सेक्शन 14 ऑफ फॉरेन एक्ट का कोई प्रेसिडेंट नहीं है, कोई प्रेसिडेंट नहीं है कि माजी में कोई बेल अलो की जाए। न किसी हायर कोर्ट से है, न सुपीरियर कोर्ट से, न सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर है, न हायर कोर्ट का ऑर्डर है, डिसमिसल मुकद्दर है बादल बाबू के केस में। ये क्या समझते हैं बादल बाबू जैसे लोग कि ऐसे ही पाकिस्तान की सरहद फलांग के ये पाकिस्तान आ जाएंगे और हम उनका वेलकम करेंगे? वेलकम नहीं करेंगे। जेल उनके लिए इंतजार है, जेल उनका मुकद्दर है, हमारे लॉ एनफोर्समेंट एजेंसीज उनका मुकद्दर हैं। तो वो फिलहाल तो सेफ कस्टडी में है, लेकिन अनकरीब उसके केस में जजमेंट आएगी, वो जेल में जाएगा 10 साल के लिए। ये मेरी कोशिश रहेगी। पर लेकिन अभी फर्स्ट स्टेज पे उसकी बेल डिसमिस कराने के लिए हम कोशिश कर रहे हैं। प्रोसिक्यूशन की हम भरपूर सपोर्ट कर रहे हैं और प्रोसिक्यूशन के हम साथ हैं। तो इसका मतलब कतई नहीं है पीछे हटना, ये पॉसिबल नहीं है फयाज रामे साहब, बिल्कुल भी पॉसिबल नहीं है। हार मानना बिल्कुल भी पॉसिबल नहीं है। देखिए, अगर बेल ग्रांट करा भी लेते हैं, सपोज करें आपने बेल करा ली, हम मानते हैं कि मान जाएंगे कि आपने बेल करा ली, लेकिन उस ऑर्डर को भी हम चैलेंज करेंगे, उस ऑर्डर को भी चैलेंज करेंगे। फर्स्ट इंस्टेंस में आपकी मात होगी, आप हारेंगे। आप फिर मैं प्राउडली कहूंगा कि हमने जो वादा किया था वो हमने वादा पूरा किया है। हम देखेंगे आप कि कैसे जो है हम बादल बाबू की बेल डिसमिस कराते हैं। अगर बेल हो भी जाती है, क्योंकि कानून फैसला तो जज को करना है, अगर बेल हो जाती है तो उस फैसले को हम चैलेंज करेंगे, अपीलेंट फोरम पर जाकर उस फैसले को हम डिसमिस कराएंगे। ये आपसे वादा है। बाकी आप जो है गुमराह न करें लोगों को कि रोशन पीछे हट गया। रोशन पीछे हटने वालों में से नहीं है फयाज रामे साहब, आपको भूले। आप जाके केस को परसू करें अपने, और जो आपको कानून इजाजत देता है, जो आइन इजाजत देता है, आप केस को परसू करें। हम आपको वेलकम करते हैं। हमने कभी आपको नहीं कहा कि आप जाके केस ना परसू करें, आप भले करें, आपको कानून इजाजत देता, आइन इजाजत देता, लेकिन हम मुजरिमों को साथ नहीं देंगे। मेरा मौक़िफ़ ये। और मैं क्यों कहता हूं, मैं इसलिए कहता हूं कि अगर बादल बाबू की हमने सपोर्ट की तो इंडिया में सीमा का केस मजबूत होगा।
इंडिया में केस सीमा का मजबूत करना हम कभी नहीं चाहते। बादल बाबू की मुखालफत करेंगे आखिर दम तक करेंगे, ताकि हिंदुस्तान में लोगों को यह पता चले कि किसी की सीमा, किसी की सरहद फलांगना, क्रॉस करना जुर्म है, कानूनन जुर्म है। और हम बीइंग अ सिटीजन, चाहे वो इंडिया हो चाहे पाकिस्तान, हमारा भी फर्ज बनता है कि हम उनको कंडेम करें। तो हमने कंडेम किया बादल बाबू को, हम सजा दिलाने में किरदार अदा करेंगे बादल बाबू को। सीमा का केस वहां पर हम फेल करने के लिए, ताकि लोगों को पता चले कि सीमा हैदर का जो एक्ट था वो इलीगल था। तो बादल बाबू के केस में हम आगे हैं, हार नहीं मानेंगे। फयाज रामे के साथ क्या जो ये एक्ट था लोगों को गुमराह करने का, वो तमाम लोगों को दिखाना बड़ा जरूरी था। आप देखें कि फयाज रामे ने कितनी गलत हरकत की है। हार नहीं मानी, नहीं हार मानेंगे। फयाज रामे साहब, आप देखेंगे अदालत का फैसला जो है वो आपको सुनाएगा, और आप देखेंगे कि बादल बाबू की कैसे बेल डिसमिस होती है और कैसे वो मुस्तकिल जेल में जाएगा। अपना ढेर सारा ख्याल रखिएगा दोस्तों। अल्लाह हाफिज।